अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट। बेटा, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये मेंशन किया था कि कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी तक मैंने कवर नहीं किए हैं। एक दो सेमिस्टर्स ऐसे हैं लाइक वी हैव सेमिस्टर फर्स्ट, लाइक वी हैव सेमिस्टर सेकेंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। जी हां बेटा, मैं बीजी कोर्स की बात कर रहा हूं, कॉलेज बैचेस की बात कर रहा हूं बेटा। और ये जो क्लासेस है ना, ये बीएड के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जिनका अभी एग्जाम चल रहा है। ठीक है बेटा, तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे आप देख सकते हो इट इज बीजी फर्स्ट सेमेस्टर एंड माय डियर द पेपर इज फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमने एक यूनिट बहुत अच्छे से कवर करके रखा है। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, और हां, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड की है व्हाट्सएप की, वहां जाके आप ज्वाइन करो। अगर आपको कोई भी मसला होगा ना अपने पेपर के रिलेटेड, आप वहां जाके मुझसे वो पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप लिंक जो है, इस पर क्लिक करो एंड यू विल बी ऑटोमेटिकली एडेड। ठीक है बेटा, तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक चूंकि आप देख सकते हो इट इज मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म। ये बीजी फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास है। ओके, एंड द सब्जेक्ट इज एजुकेशन। अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हो, बीएड का एग्जाम आपके लिए है, तो ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो क्या है आज हमारा टॉपिक। चूंकि हमें बहुत सारी फिलॉसफीज पढ़ने हैं, लेकिन बीजी फर्स्ट सेमेस्टर में खाली आपको दो फिलॉसफीज पढ़ने हैं। वन इज आइडियलिज्म, अनदर इज प्रैग्मेटिज्म। देखो बेसिकली हमें इसमें क्या पढ़ना है, हमें यहां पे प्योर फिलॉसफी नहीं पढ़नी है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम आपको डिस्क्राइब करके देंगे, थोड़ा बहुत हम आपको थोड़ा बहुत क्लू देंगे आपको क्या पढ़ना है। उसके बाद हम डायरेक्टली ले चलते हैं आपको स्लाइड्स की ओर। अगर हम बात करेंगे बेटा, वी हैव वेस्टर्न फिलॉसफीज, है ना बेटा, वी हैव वेस्टर्न फिलॉसफीज है, तो बहुत सारे वेस्टर्न फिलॉसफीज, लेकिन आपके सिलेबस में सबसे पहले है आइडियलिज्म। जी हां बेटा, आइडियलिज्म। एंड नंबर नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म, शाबाश। सिंस हमें यहां पे प्योर फिलॉसफी तो नहीं पढ़नी है, हमें क्या पढ़ना है बेसिकली, हमें फिलॉसफी तो पढ़नी है, लेकिन इसका कंटेक्स्ट क्या रहना चाहिए, एग्जैक्टली एजुकेशन। एक्चुअली यहां पे हम फिलॉसफी के आइडियाज को, फिलॉसफी की थ्योरीज को, फिलॉसफी के लॉज को अप्लाई करते हैं कहां पे, एजुकेशन पे, ताकि एजुकेशन के जितने भी फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस है उनको हम अच्छी तरह से आंसर दे पाए। समझ आ गए बेटा। तो यहां पे हमें आइडियलिज्म तो पढ़ना है, लेकिन आइडियलिज्म को हम एजुकेशन में कैसे यूज करेंगे। इसी तरह प्रैग्मेटिज्म है, प्रैग्मेटिज्म को एजुकेशन से कैसे लिंक करेंगे। हाउ आइडियलिज्म इज लिंक्ड टू एजुकेशन एंड हाउ प्रैग्मेटिज्म इज लिंक्ड टू एजुकेशन। आपको पता है जो मेरे स्लाइड्स है जो अभी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वहां पे सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि मीनिंग क्या है। शाबाश, मीनिंग क्या है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट कनोटेशंस ऑफ दीज स्कूल्स। कोई एक चीज कहता है, कोई दूसरा चीज कहता है ना, बिकॉज फिलॉसफी इज ऑलवेज डायनेमिक कॉन्सेप्ट, इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इजंट इट माय डियर। सो मीनिंग के बाद हम मीनिंग में फिलोसॉफिकल मीनिंग हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिलोसॉफिकल मीनिंग आपके साथ डिस्कस करेंगे। या कई सारे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने अपने तरीके से फिलॉसफी को डिफाइन किया है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, प्लस 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 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपको याद होगा, मैंने एक लेक्चर आपको पढ़ाया कि फिलॉसफी का स्कोप जो है, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर 2-3 हेडिंग्स। वेरी नाइस। तो जब भी आपको फिलॉसफी पढ़ना है और जब भी आपको फिलॉसफी को एजुकेशन के साथ रिलेट करना है, या अगर आपको कोई भी फिलॉसफी पढ़नी है, किसी भी फिलॉसफी को पढ़ने के लिए आपको इन तीन चीजों का बिल्कुल ख्याल रखना है। वन, फिलॉसफी, अगर मैं आइडियलिज्म लेता हूं, प्रैग्मेटिज्म लेता हूं, लेकिन इसको मैं डिफाइन करूंगा कि मेटाफिजिक्स को, मेटाफिजिक्स या ऑन्टोलॉजी को ये कैसे डिफाइन करता है। आइडियलिज्म एंड ऑन्टोलॉजी,
एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रैग्मेटिज्म और ऑन्टोलॉजी ये अपने तरीके से ऑन्टोलॉजिकल इश्यूज को डिस्कस करता है। प्रैग्मेटिज्म अपने तरीके से, आइडियलिज्म अपने तरीके से, नेचुरलिज्म अपने तरीके से, एग्जिस्टेंशियलिज्म अपने तरीके से, है ना बेटा। कई सारी फिलॉसफीज है, लेकिन हर एक फिलॉसफी का अपना अपना व्यू पॉइंट है, हाउ दे डिफाइन मेटाफिजिक्स, हाउ दे एक्सप्लेन ontological issues. All right, same is the case with, my dear, another is epistemology, the second one. Oh, just a minute. हाँ बेटा, तो सेम नेक्स्ट थिंग इज एपिस्टेमोलॉजी। और एपिस्टेमोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं नॉलेज को, मेटाफिजिक्स में हम रियलिटी को डिस्कस करते हैं। इसी तरह बेटा फिलॉसफी और एपिस्टेमोलॉजी, अगर मैं यहां पे आइडियलिज्म लेता हूं, आइडियलिज्म और एपिस्टेमोलॉजी, हाउ दे डिफाइन द एपिस्टेमोलॉजिकल इशू। इसी तरह प्रैग्मेटिज्म एंड एपिस्टेमोलॉजी, नेचुरलिज्म एंड एपिस्टेमोलॉजी। आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? यस माय डियर। एंड द लास्ट वन इज दैट इज एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी। आप ये तीन चीजें बेटा हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। अगर आपको आइडियलिज्म डिफाइन करना है, अगर आपको आइडियलिज्म एक्सप्लेन करना है इन डिटेल, तो आपको क्या करना है, आइडियलिज्म को रिलेट करो मेटाफिजिक्स के साथ। यानी आइडियलिज्म कैसे मेटाफिजिकल इश्यूज को डिस्कस करता है, आइडियलिज्म एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज को कैसे डिस्कस करता है, और सेम वे आइडियलिज्म एक्सियोलॉजिकल इश्यूज को कैसे डिस्कस करता है। अगर प्रैग्मेटिज्म आया तो यही तीन चीजें, अगर आइडियलिज्म आया तो यही तीन चीजें। समझ आया बेटा? ओके, नेक्स्ट पार्ट दैट्स वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब हमें एजुकेशन, सॉरी, आइडियलिज्म को, शाबाश, एजुकेशन के साथ लिंक करना है। यानी अगर हमें देखना है आइडियलिज्म को किस तरह यूज करेंगे, किसमें, शाबाश, एजुकेशन में, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, हमेशा याद रखो बेटा कि जब भी हम रिलेशन देखते हैं, इंप्लीकेशन देखते हैं, आइडियलिज्म को हम अप्लाई करेंगे एजुकेशन में, तो हमें इसको कैसे देखना है। तो याद रखेंगे, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन के कई सारे कंपोनेंट्स हैं। सो नाइस ऑफ यू। एजुकेशन में कई सारे कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट है बेटा एम। क्या है बेटा? एम, यानी एम्स ऑफ एजुकेशन। अब देखो इसको कैसे लिंक करेंगे। प्रैग्मेटिज्म एम्स ऑफ एजुकेशन अलग होंगे, प्रैग्मेटिज्म आइडियलिज्म के एम्स एजुकेशन के रिलेटेड अलग अलग होंगे। आपको मैं बताऊं, जब हम आगे पढ़ेंगे ना, आइडियलिज्म के कई सारे टीनेंट्स हैं, लेकिन वो सारे टीनेंट्स बिल्कुल अपोजिट जाते हैं जब हम प्रैग्मेटिज्म पढ़ते हैं। से फॉर एग्जांपल, आइडियलिज्म का बिलीफ है वो खाली आइडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन प्रैग्मेटिज्म कहता है ओके आइडिया इज देयर, बट आइडिया इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एक्शन। समझ आ गया बेटा? तो मियर आइडिया इज नॉट गुड थिंग, आइडिया को कन्वर्ट करना है एक्शन में, तब जाके ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये प्रैग्मेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। समझ आ गया? इसी तरह आइडियलिज्म स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं, प्रैग्मेटिज्म एक्सपेरिमेंटेशन पे बिलीव करते हैं, प्रोग्रेस पे बिलीव करते हैं, है ना, रिकंस्ट्रक्शन पे बिलीव करते हैं। तो इसी तरह प्रैग्मेटिज्म के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम एजुकेशन के साथ रिलेट करेंगे। इसी तरह आइडियलिज्म में अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको हम एजुकेशन के साथ रिलेट करेंगे। बात समझ आ गई बेटा? वेरी नाइस ऑफ यू। तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको वाकई में समझ आ रहा है? तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है बेटा? यस। तो आइडियलिज्म, तो कंपोनेंट्स में क्या है, हमें पहले एम्स को देखना है, इसके बाद एम्स तब तक कंप्लीट नहीं होंगे ना, एम्स को कैसे कंप्लीट करेंगे, हमें उस तरह का शाबाश करिकुलम होना चाहिए। वेरी नाइस ऑफ यू, करिकुलम। और करिकुलम को चलाने के लिए हमारे पास मेथडोलॉजी होनी चाहिए, यानी मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथडोलॉजी को चलाने के लिए हमें रोल ऑफ ए टीचर देखना है, देन जाके डिसिप्लिन। दिस इज द आउटपुट ऑफ द एजुकेशन, डिसिप्लिन और फ्रीडम वी कैन से। तो दीज आर द कंपोनेंट्स बेटा। तो जब भी आपको आइडियलिज्म को रिलेट करना है एजुकेशन के साथ, ऑलवेज रिमेंबर, राइट, आइडियलिज्म एम्स, आइडियलिज्म करिकुलम, आइडियलिज्म मेथोडोलॉजी, आइडियलिज्म रोल ऑफ ए टीचर, आइडियलिज्म डिसिप्लिन। समझ आ गया? तो आइडियलिज्म का क्या असर होगा, यानी एक आइडियलिज्म में एक फिलोसॉफिकल थ्योरी है, तो आइडियलिज्म से एम्स पे क्या असर आएगा। आइडियलिज्म एम्स, कौन से एम्स कहता है?
आइडियलिज्म किस तरह का करिकुलम रखना चाहता है एजुकेशन में, आइडियलिज्म किन मेथोडोलॉजीज की बात करता है, आइडियलिज्म और रोल ऑफ ए टीचर, वो किस तरह से टीचर को डिफाइन करता है, इसी तरह उसका क्या कॉन्सेप्ट है डिसिप्लिन का, फ्रीडम का क्या कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब है यू आर वेरी नाइसली रिलेटिंग व्हाट आइडियलिज्म विद एजुकेशन। सेम थिंग विल बी, शाबाश, किसके लिए, यहां पे रखेंगे प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म और एम्स अब ये डिफरेंट होंगे, आइडियलिज्म के अपने एम्स, प्रैग्मेटिज्म के अपने एम्स। आइडियलिज्म के करिकुलम, प्रैग्मेटिज्म का करिकुलम बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आइडियलिज्म पे स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा जोर देता है, प्रैग्मेटिज्म एक्शन पे ज्यादा जोर देता है। आपको मेरी बात समझ आ गई? तो ये आपका फोकस रहना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक, अब क्या समझे आप, जब भी आपको आइडियलिज्म को डिस्कस करना होगा ना इन डिटेल, प्रैग्मेटिज्म को डिस्कस करना होगा इन डिटेल, आपको क्या करना है, पहले मीनिंग लिखनी है, समझ आ गया। मीनिंग के बाद आपको बेसिक टीनेट्स लिखने हैं, और बेसिक टीनेट्स में डू नॉट फॉरगेट टू ऐड 3 थिंग्स, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्शोलॉजी। प्लीज प्लीज एंड प्लीज, अगर आप पीजी भी कर रहे हो, अगर आप बीएड कर रहे हो, अगर आप बीजी कर रहे हो, बीजी के लिए, बीएड के लिए, पीजी के लिए, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरह आप लिखेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद आप आओगे एजुकेशनल इंप्लीकेशंस पे। एजुकेशनल इंप्लीकेशंस में थ्योरी, फिलॉसफिकल थ्योरी को हम कैसे एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, समझ आ गया। इसमें आप एम्स, करिकुलम, मेथोडोलॉजी, रोल ऑफ ए टीचर एंड फ्रीडम और डिसिप्लिन। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो चले हम आपको ले चलते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको आ गया होगा। अब मैं स्लाइड्स पे आपको पढ़ाऊंगा और आपको कोई समझ में दिक्कत नहीं होगी, आई एम श्योर। ओके बेटा, तो चलिए चले 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 यहां पे आप देख लो। अब यहां पे देखो 2-3 पॉइंट्स है, मैं उसको हाईलाइट करूंगा, तो वही जाके पॉइंट्स आपको लिखने हैं। आइडियलिज्म, आइडियलिज्म क्या है बेसिकली, थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। याद रखना है आइडियलिज्म जो है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ फिलॉसफी। हाँ, इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द हिस्ट्री, आई कैन से कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द फिलॉसफी रिफ्लेक्ट हो जाती है आइडियलिज्म में, ऐसा कहा गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आइडियलिज्म में है, दैट इज व्हाई आइडियलिज्म रिफ्लेक्ट्स द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ए फिलॉसफी। 2 पॉइंट्स इस वाले स्लाइड में, आइडियलिज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ फिलॉसफी, राइट, इट रिफ्लेक्ट इज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी। समझ आ गया। आइडियलिज्म को के मानने वाले का नाम आपको याद रखना है, यानी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ द आइडियलिज्म। लेट मी टेल यू, इट वाज द सोक्रेटिस और द प्लेटो, जैसी शख्सियत जो आइडियलिज्म के स्टांच बिलीवर्स है। और कहा गया है कि प्लेटो जो है, ही इज क्रेडिटेड एज द फादर ऑफ आइडियलिज्म। ये याद रखना है बेटा, ठीक है। यहां पे हम देख सकते हैं प्लेटो, बर्कले, डेस्कार्ट, फैची, हीगल, कैंट, जंटाइल, टैगोर, गांधी, विवेकानंद, राधा कृष्ण and other great idealists have accepted the importance of the idealism. Idealism क्या है? Idealism एक वो theory of philosophy है जो one of the oldest मानी जाती है, and idealism reflect करता है complete history of the philosophy. Second point. Third point is there are so many believers, so many advocates of this very much philosophy, and among these great philosophers, Plato is one, Berkeley, Descartes, Foucault, Hegel, Kant, Gentile, Tagore, Gandhi, Vivekanand, Radhakrishna and other great idealists जिन्होंने आइडियलिज्म को एक्सेप्ट किया है। आई होप बेटा दिस स्लाइड इज वेरी क्लियर। चले बेटा आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं मीनिंग पे। मीनिंग क्या है, आइडियलिज्म का मीनिंग क्या है? अगर हम वर्ड आइडियलिज्म को देखेंगे, अरे भाई कितना सिंपल है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं फिलॉसफी ड्राई है। नो, इट डिपेंड्स अपॉन दिस। अगर आपके पास ये है ना, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं, आपको सब कुछ लगेगा ड्राई है ना, तो ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ये जो वर्ड आइडियलिज्म है, इज्म, हर एक जगह पे आपको इज्म देखने को मिलेगा। इज्म का मतलब है स्कूल ऑफ थॉट। अब ये आइडियलिज्म है ना, ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो आइडिया को प्राइम इंपॉर्टेंस दे रहा है। आइडिया इज एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे देखो, डिराइव्ड फ्रॉम आइडल और आइडिया। प्लेटो जो है वो कंसीव करता है कि आइडिया बेसिकली अकॉर्डिंग टू आइडिया इज द बेस ऑफ द एंटायर फिलॉसफी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ये प्लेटो बोल रहा है। प्लेटो कंसीव्ड द
ideas as the basis of his philosophy. Idealism is the philosophical position which adheres to the view that nothing exists. Mind it, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आइडियलिस्टिक फिलॉसफी हो रहा है. ये क्या था कि नथिंग एग्जिस्ट्स एक्सेप्ट एन आइडिया इन द माइंड ऑफ अ मैन. यानी ये कायनात, ये सब चीजें हैं, बिहाइंड इट there is one idea, everything exists because of the one idea. ठीक है, तो nothing exists except an idea in the mind. Ideas are higher values or essences, they are the ultimate cosmic significance. Idealism idolizes mind and self, and idealists shift the emphasis from the natural or scientific facts of life to the spiritual aspect of the human experiences. तो याद रखेंगे, ये ज्यादा साइंटिफिक पे ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिज्म पे ज्यादा जोर दे रहे हैं. ये कहते हैं कि आइडियाज आर द प्राइम, और वी कैन से आइडियाज आर द अल्टीमेट कॉस्मिक सिग्निफिकेंस. ठीक है, द वर्ड आइडियलिज्म हैज कम फ्रॉम आइडिया सिंस प्लेटो हैड कंसीव्ड ऑफ आइडिया. सिंस प्लेटो ने कहा कि द बेसिस ऑफ माई फिलॉसफी इज आइडिया, दैट इज वाई इसका डिराइवेटिव मीनिंग ही है आइडिया. समझ आ गया, इसीलिए. ठीक, तो दिस इज वाई इट इज नेम्ड एज आइडियलिज्म. आइडियलिज्म इज स्कूल ऑफ फिलॉसफी दैट रिप्रेजेंट्स द थिंग्स इन एन आइडियल फॉर्म. इस वाले पॉइंट को आप हमेशा याद रखोगे, 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया, ये वाला पॉइंट आप अच्छे से देख लो कि आइडियलिज्म इज अ स्कूल ऑफ फिलॉसफी दैट रिप्रेजेंट्स द थिंग्स इन एन आइडियल फॉर्म. मुझे नहीं लगता कि किसी को समझ में नहीं आया होगा. एवरीबडी हैज अंडरस्टूड बिकॉज इट इज नथिंग. It is very simple. Idealism is a school of thought which gives prime importance to the ideas. Since it was the Plato who conceived the base idea as the base of his philosophy, that is why this school has been called as idealism. So the core founding father of the idealism is Plato. Remember. चलिए बेटा, नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, व्हेन यू ओपन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी व्हाट यू फाइंड, आप कहते हो कि अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आइडियलिज्म मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स इन एन आइडियल फॉर्म, imaginative treatment, system of thought in which the object of external perception are held inconsistent of ideas. Nothing to worry my dear. Dictionary meaning कहता है कि idealism जो है वो school of thought है, जिसका मतलब है representation of things in an ideal form. इतना ही आप इसमें लिख सकते हो. According to Oxford Dictionary, idealism means representation of things in an ideal form. Right? तो डिराइवेटिव मीनिंग तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है. द वर्ड आइडियलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम आइडिया और आइडियल. आइडियाज आर हायर वैल्यूज और एसेंस. ठीक है, दे आर ऑफ अल्टीमेट कॉस्मिक सिग्निफिकेंस, दे आर मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये उस वाली स्लाइड में ही ऑलरेडी प्रेजेंट था. चले बेटा, इन ह्यूमन लाइफ देन एनीथिंग एल्स देयर. छोड़ो इसको. अब यहां पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. फिलोसॉफिकल मीनिंग की अगर हम बात करेंगे, फिलोसॉफिकल मीनिंग आइडियलिज्म विच इज कॉमनली नोन एज स्पिरिचुअलिज्म. very important. This has been many times asked in UGC NET class कि idealism की philosophical meaning क्या है. It is a spiritualism which seeks to offer an explanation of man and the universe in terms of spirit of mind. It is in fact the negation of matter and a great force deriving man to strive for his becoming one with the ultimate spirit. तो simply आपको ये ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं देखना है. आपको simply philosophically idealism is called as spiritualism. It relates man with the spirit, with the God. ठीक है ना बेटा. ओके, तो इसी तरह J.S. रॉस क्या कहता है, आइडियलिस्टिक फिलॉसफी टेक्स many and varied forms, but the postulate underlying all this is that mind or spirit is the essential world step that the true realities of mental character. तो इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मीनिंग आपको अच्छे से समझ आ गया. तो ये ब्रूबैकर की और एक डेफिनेशन है. आइडियलिस्ट पॉइंट आउट दैट इट इज माइंड दैट इज सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड. एक्चुअली वो माइंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं. वो कहते हैं कि आइडियलिज्म में इट इज अ प्राइम माइंड, स्पिरिट एंड सोल आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, नॉट द बॉडी.
आप ऐसे ही आप इसको याद रख सकते हो। इसी तरह बेटा आर.एन. टैगोर की अगर मैं बात करूंगा, आइडियलिज्म इज दैट स्कूल ऑफ फिलॉसफी विच लेज ग्रेट एम्फेसिस ऑन आइडियाज एज वेल एज ऑन मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। आप में जो ये डेफिनेशन, आप बहुत सारे डेफिनेशंस देखोगे, उन सभी डेफिनेशंस में आप देखोगे या तो वो माइंड की बात करेंगे, या तो स्पिरिचुअलिज्म की बात करेंगे, या तो सोल की बात करेंगे। वो मटेरियल वर्ल्ड की ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो दिस इज एक्चुअली द आइडिया ऑफ आइडियलिज्म। समझ आ गया? उम्मीद करता हूं कि बेटा आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको ऐसे ही लेक्चर्स चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कल से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं ये सीरीज। इंशाल्लाह विद इन 10 or 20 days I will be completing this very semester as well. Inshallah after that I will be taking second semester. Till then, goodbye, have a nice day, may Allah bless you and keep always learning. और हाँ, don't forget to join my group. इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। Okay, once again thank you, may Allah bless you and keep always learning.